वेलकम टू द मयूर क्लासेस। कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थ्स मूवमेंट एंड देयर लैंडफॉर्म्स। जीसी लियों का चैप्टर अर्थ स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में से ये टॉपिक है। पहले टाइप्स ऑफ अर्थ मूवमेंट्स क्या हैं। एक है एंडोजेनिक और एक होती है एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक जो इंटरनली होती है, एक्सोजेनिक जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती है। अब इंटरनल फोर्स, एंडोजेनिक इंटरनल से क्या फोर्सेस से क्या क्या एग्जाम लैंडफॉर्म्स क्रिएट होती है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, वॉल्केनोज और अर्थक्वेक। वैसे ही जैसे अंदर गुस्सा रखते जाओगे तो फिर एक बारी बहुत बम फटता है ना, गुस्सा निकलता है ना सब पे। वैसे एक्सोजेनिक एक्सटर्नल फोर्सेस में क्या है, जैसे अर्थ सरफेस, जैसे वैलीज, डेल्टाज, ड्यून, जॉर्ज, ये सब होते हैं। और एंडोजेनिक मूवमेंट्स में क्या आ जाता है, इंटरनली डायस्ट्रोपिक मूवमेंट्स, स्लो मूवमेंट्स है। जैसे अंदर ना कुछ लोग होते हैं जहर पालते रहते, उनके अंदर जहर होता है, पर बाहर मीठे बनते रहेंगे, फिर बाहर एक ही बारी में जहर उगलेंगे और सामने वाले की ज़िंदगी तबाह करते। और ये स्पेशली लड़कों का काम होता है, पहले तो बड़े मीठे मीठे प्यारे प्यारे बनते हैं, फिर बाद में नाक से भी जहरीले निकलते हैं। ये डायस्ट्रॉपिक मूवमेंट्स ना लड़कों के साथ रिलेट करो। फोल्डिंग माउंटेन्स, फोल्डिंग मतलब मूवमेंट्स ऑफ रॉक्स अंडर कंप्रेशनल फोर्सेस। एकदम से दबाते रहना और एकदम से फिर बाहर फोर्स निकलना। जैसे लड़के कहते हैं ना, लड़की को डोमिनेट करते रहते फिर एकदम से लड़की का बिलावा फूटता है। तो आजकल लड़कियां लड़कों को कहाँ डाल रही है, नीले ड्रम में, सीमेंट में, बोरे में, है ना, हनीमून पे गए बोरे में डाल दिया। वैसे लड़कियों ये काम मत करो, गलत है। ये क्या बनाते हैं, फोल्ड माउंटेन्स। और इसकी एग्जांपल इंडिया में क्या है, हिमालयाज, साउथ अमेरिका में एंडीज, अल्प्स कहाँ पे है, यूरोप में। फॉल्टिंग क्या है, मूवमेंट अलोंग फ्रैक्चर्स इन रॉक्स अंडर टेंशन एंड कंप्रेशन। जो फ्रैक्चर्स होते हैं रॉक्स के अंडर, मतलब टेंशन से होते ना, टेंशन से झुर्रियाँ आ जाती हैं, स्ट्रेस बढ़ जाता है, नींद नहीं आती, वैसे ही अर्थ के अंदर होता है। तो वहाँ से क्या निकलते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स, रिफ्ट वैली, जैसे विंध्यास एंड सतपुरा इंडिया में है, ईस्टर्न अफ्रीका में रिफ्ट वैली है। सडन माउंटेन्स मूवमेंट्स जो होती है एकदम से होती है, रैपिड और वायलेंट। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ आपने ज़रा सी भी गलती की और धमाका हो गया, मतलब गुस्सा फूटना ही फूटना है, वो हो गई अर्थक्वेक। सडन रिलीज ऑफ एनर्जी, एकदम से अपनी एनर्जी रिलीज कर देना, फॉल्टिंग और वॉल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू। जैसे बुज अर्थक्वेक आया था 2001 में, फिर उसके बाद टर्की अर्थक्वेक आया था 2023 में, जब हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। और उस ऑपरेशन दोस्त ने हमारे साथ दुश्मनी पूरी ही निभाई, पाकिस्तान का साथ दिया, कब, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। वॉल्केनिक एक्टिविटी में देखा जाए तो यहाँ पे सरफेस फॉर्मिंग वॉल्केनोज एंड लावाज। एग्जाम्पल बेरन आइलैंड इंडिया में है, माउंट इटाना इटली में है, माउंट फूजी जापान में। एक तो जो ये मीम्स बनाते हैं ना मोदी जी के, अब समझ गए हैं, इटली में कहीं प्लीज़ मतलब कुछ भी बना देते, कुछ भी, और बंदा हंसे कि रोए। वैसे तो हंसी ही आती है, रोने की तो कोई बात ही नहीं है। मतलब सल्यूट है इसकी क्रिएटिविटी को भी। एक्सोजेनिक मूवमेंट्स क्या होती है, जो एक्सटर्नली होती है, जैसे रिवर इरोजन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, जो वी शेप्ड वैलीज में होती है, मियांडर्स, फ्लड प्लेन्स, डेल्टाज हो गए। फिर ग्लेशियर्स क्या होते हैं, प्लकिंग, मतलब एकदम से निकलना किसी का, यू शेप्ड वैली, मोराइंस, फॉर्ज। विंड से क्या होती है, डिफ्लेशन एंड एब्रेशन, जैसे लॉजिस प्लेन, मशरूम रॉक्स, ड्यून्स जैसी चीज़ें बनती हैं। सी वेव्स में क्या आ जाता है, हाइड्रोलोनिक एक्शंस आ जाती, क्लिप्स बनती हैं, वेव कट प्लेटफॉर्म, सी केव्स, आर्चेस बनती, ग्राउंड वाटर सोल्यूशन, करोजन मतलब क्रास्ट लैंडफॉर्म्स, स्टैक लड़ाई, सिंक होल्स जैसी चीज़ें। मेजर लैंडफॉर्म्स क्या हैं, जैसे माउंटेन है, माउंटेन कौन सा है, फोल्ड, फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्सेस। इस यहाँ पे एग्जांपल क्या है, हिमालयस, रॉकीज और इंडीज। ब्लॉक में क्रिएटेड ड्यू टू फॉल्टिंग, विंध्या, सीरिया, निवेदा। वॉल्केनिक में फॉर्म्ड बाय वॉल्केनिक इरप्शंस, जैसे माउंट किलिमंजारो और माउंट फ्यूजियामा। रेजिडुअल में रेमनेंट्स ऑफ ओल्ड माउंटेन्स आफ्टर इरोजन और अलावलीज इंडिया में, और यूरल माउंटेन्स।
अब प्लेटिस क्या होते हैं, फ्लैट, एक जैसे टेबल होता है ना, ऊपर से फ्लैट, नीचे से कर्व्स उसके कॉर्नर्स कर्व की तरह होते हैं, वो ये दोनों से बन सकते हैं, एंडोजेनिक से भी और एक्सोजेनिक से भी। जैसे डेक्कन प्लेट्यू, कॉल्डर प्लेट्यू, टिबेटन प्लेट्यू। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, या तो उनको बाहरली गुस्सा दिखाओ या अंदरला गुस्सा दिखाओ, वो सुधर जाएंगे। पर लड़कों के केस में ऐसा नहीं होता, लड़कियां सुधर जाती हैं। बट आजकल लड़कियां भी ना इतनी डोमिनेट हो के ना, वो भी ड्रम में काट काट के डाल रही हैं। Plains, large flat lands mostly formed by deposition of sediments. किनसे बनती है डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट से? जैसे इंडोजेनेटिक गैंजेटिक प्लेन्स, ग्रेट प्लेन्स यूएसए, अमेजोन बेसिन। लैंडफॉर्म्स इंडिया और वर्ल्ड की क्या है? फोल्ड माउंटेन्स में हिमालय आ जाते हैं। हिमालय में कौन गए? इंडिया की एग्जांपल, ग्लोबल एग्जांपल देखनी हो, एंडीज, रॉकेज और एल्प्स। ब्लॉक माउंटेन्स में विंध्या और सतपुरा। ग्लोबली सीरिया निविदा हर्च जो जर्मनी में है। रिफ्ट वैली नर्मदा और ताप्ती। और ग्लोबल में ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट, प्लाट्यू, डेक्कन एंड मालवा। और यहाँ पे कौन सा? क्रोडो टिबेटन प्लाट्यू। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म बैरन आइलैंड, राजमहल हिल्स। और यहाँ पे ग्लोबल क्या? माउंट फूजी और माउंट मुआ लोआ। रिवर लैंडफॉर्म्स गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। नाइल डेल्टा बनता है, मिसिसिपी मिएंडर्स बनते हैं। ग्लेशियर लैंडफॉर्म कहाँ पे है? इंडिया में लद्दाख और ज़ांस्कर वैली। और ग्लोबली आल्प्स और सिचुविंजा। एलोविनियन विलियन विंड से जो थार डेजर्ट बना है, और यहाँ पे गोबी डेजर्ट और सहारा डेजर्ट। कर्स आर्ट लाइमस्टोन से जो बनता है वो मेघालय सीजू केव्स। और यहाँ पे चाइना में सोलिविया और गुलिन कर्स आर्ट है। करंट अफेयर के साथ अगर लिंक करें, 2023 में टर्की सीरिया में अर्थक्वेक आया था, सडन फॉल्टिंग हुई थी। क्यों हुई थी? सिग्निफिकेंस क्या था? प्लेट टेक्टोनिक्स और एंटोलिनियन का फॉल्ट। वॉल्केनिक इरप्शन आइसलैंड में 2024 में वॉल्केनिक मूवमेंट हुई थी, इम्पैक्ट पड़ा था एविएशन क्लाइमेट डिजास्टर पे। हिमालयन लैंडफॉर्म में जोशीमठ, जब जोशीमठ में देखा था ना, लैंड वो हो गई थी, स्लाइड हो गई थी, टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट हो गई और इरोजन ज़्यादा हो गई थी। ह्यूमन सेटलमेंट ज़्यादा थी, फ्रेजाइल लैंड थी बहुत, मतलब वहाँ पे आप ह्यूमन एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं कर सकते थे। और 2023 में केदारनाथ ग्लेशियर लेक फ्लड आया था ग्लेशियर मूवमेंट की वजह से। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि क्लाइमेट चेंज ज़्यादा हो गया था, डिज़ास्टर मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत देखने को मिला था। फिर टाइप्स ऑफ माउंटेन्स अब देखते हैं इंडिया वर्ल्ड जियोग्राफी में। माउंटेन्स क्या होते हैं? लार्ज लैंडफॉर्म्स, बड़े बड़े माउंटेन्स, एक कोन की तरह, ऊपर से एक चोटी है वहाँ पे, उसकी तरह। क्लासिफिकेशन, फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट ड्यू टू कंप्रेशन। जैसे की फीचर क्या है? टॉल होंगे, रस्ट होंगे, मतलब रफ से होंगे, हाई रेंज होगी इनकी, सिस्मिक और टेक्टोनिक एक्टिविटी एक्टिव होगी यहाँ पे। ब्लॉक माउंटेन्स ये फॉल्टिंग से बनते हैं और यहाँ पे ब्लॉक जैसी चीज़ें बनती है, स्टीप हाइड होंगे, फॉल्ट लाइन विजिबल्स होंगी। वॉल्केनिक इरप्शंस लावा और एशेज से बनते हैं, कॉनिकल टाइप के होते हैं। रेजिडुअल माउंटेन्स रेमिनेंट्स आफ्टर वेदरिंग और इरोजन ऑफ अदर माउंटेन्स। राउंडेड टॉप्स होती हैं इनकी, आइसोलेट। डोम्स माउंटेन कैसे होते हैं? व्हेन मैग्मा पुशेज आउट द क्रस्ट बट डज नॉट इरप्ट नहीं होता, तो ये राउंड टाइप के होते हैं और अपलिफ्ट करते हैं सेंट्रल पार्ट को। फोल्ड माउंटेन्स जैसे हिमालय, कहाँ पे? एशिया में, एशिया का इंडिया और नेपाल। फॉर्मेशन क्या है? टेरिशरी अभी भी, या यंग माउंटेन्स कहते हैं हम। एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। अल्प्स यूरोप में है, टेरिशरी यंग, ये भी यंग है, इन्हें कहते हैं माउंट ब्लांक। रॉकी नॉर्थ अमेरिका, टर्शरी में है माउंट एल्बर्ट। एंडीज साउथ अमेरिका, टर्शरी एक्यूगुना, हाईएस्ट इन अमेरिका। यूरल माउंटेन रशिया में है, ओल्ड हेरिकिन, बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो हिमालयस क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। ये किससे बने हैं? कोलिजन ऑफ अर्थ और यूरेशियन प्लेट्स की वजह से। दोनों प्लेट्स जब आपस में टकराई तो ये क्या बने? यंग फोल्ड माउंटेन्स, जिससे ट्रांस हिमालयस बने, ग्रेटर हिमालयस जैसे हिमाद्री, लेसर हिमालय हिमाचल, शिवालिक, आउटर हिमालयस। अब ब्लॉक माउंटेन्स में देखें तो विंध्या, सतपुरा
कहाँ पे? सेंट्रल इंडिया में। ये किससे बने? फॉल्टिंग से। हाँ, होरोस्ट एंड गार्बन उनसे बने। सीरिया नेवादा यूएसए कैलिफोर्निया, ये कहाँ है? क्लासिक ब्लॉक माउंटेन्स में की फीचर है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, हॉरोस्ट फॉर्म्ड बाय फॉल्टिंग, विग्योस फ्रांस में, फॉल्टेड पैरेलल टू राइन लिफ्ट वैली। इंडिया के कौन से कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो विंध्या जो सतपुरा है ना, ये ब्लॉक माउंटेन्स है, फॉल्टिंग से बनते ड्यू टू बने थे क्योंकि टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई थी। रिफ्ट वैली भी है यहाँ पे, कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। वॉल्केनिक माउंटेन्स, बैरन आइलैंड अंडमान निकोबार में। एक्टिव वॉल्केनो, ओनली एक्टिव वॉल्केनो, पूरे इंडिया में एक ही एक्टिव ओनली वॉल्केनो है, वो है बैरन आइलैंड। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। माउंट फूजी जापान में। स्ट्रेटो वॉल्केनो, सिंबल क्या है? सिंबल ऑफ जापान है ये माउंट फूजी। माउंट किलिमंजारो तंजानिया डोरमेट है, ये हाईएस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है पूरे वर्ल्ड का। मौलुआ हवाई यूएस में है। शील्ड वॉल्केनो है, ये लार्जेस्ट वॉल्केनो है ऑन अर्थ अगर एरिया वाइज देखा जाए। माउंट वेसियस इटली, और ये एक्टिव है, फेमस फॉर डिस्ट्रॉइंग पोम्पिए। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें, बेरन आइलैंड एंड नारकोंडम आर वॉल्केनिक आइलैंड। जैसे राजमहल हिल्स झारखंड आर ए प्री हिस्टोरिक वॉल्केनिक ओरिजिन। ये किससे बनी है? हिल्स वॉल्केनिक ओरिजिन से बनी है। रेजिडुअल माउंटेन्स में क्या है? अरावली, कहाँ पे है? राजस्थान में। वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ओल्डेस्ट है। नीलगिरी तमिलनाडु, रेजिडुअल है और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ घाट्स है यहाँ पे। ईस्टर्न घाट्स में ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड ब्रोकन ड्यू टू रिवर इरोजन, रिवर की इरोजन से ये अलग हुआ है। और सीरिया डी एस्ट्रेला पोर्चुगल, वन ओल्ड माउंटेन्स में आते हैं। अरावलीज क्या है? एक्सट्रीमली ओल्ड है। एक्सट्रीम बोलते हैं ना, पुराना प्यार, पुराने टाइम का प्यार, झुमके, काजल, ये सारी। ईस्टर्न घाट्स में क्या है? डिसकॉन्टिन्यूस ड्यू टू इरोजन बाय रिवर्स लाइक महानदी एंड गोदावरी। डोम माउंटेन्स, ब्लैक हिल्स साउथ डोका में है और यूएसए में। अपलिफ्टेड बाय मैग्मा और नो इरप्शन। एडिनोडो डार्क माउंटेन, कहाँ पे? यूएसए में। राउंडेड पीक्स हैं इसकी, अपलिफ्ट डोम स्ट्रक्चर है। सतपुरा डोम्स इंडिया के कुछ पार्ट्स में है। लोकल डोम फॉर्मेशन एब्जॉर्ब्ड होती हैं। ये समरी टेबल है, इसको देख लेना अच्छा से और पढ़ लेना। ये फोल्ड माउंटेन्स, इनको ना मैप पे लोकेट करने की कोशिश करना। और ये GS1 इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी में आ सकता है, GS3 डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, जियोग्राफी ऑप्शनल में, एसएस में भी आ सकता है। अब है टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज और प्लेन। प्लेट्यू क्या होते हैं? फ्लैट टॉप्ड होते हैं, एक टेबल फॉर्म में होते हैं। ओरिजिन क्या है इनका? इंटरमोंटेन प्लेट्यू सराउंडेड बाय माउंटेन्स। तिब्बतियन है वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू। पाइडोन प्लेट्यू क्या है? लाइज एट द फुट हिल्स ऑफ माउंटेन्स। पैटागोनिया प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू। वॉल्केनिक प्लेट्यू फॉर्म्ड बाय लावा फॉर्मेशन, डेक्कन प्लेट्यू और कोलंबियन प्लेट्यू। टेक्टोनिक प्लेट्यू फॉर्म ड्यू टू अपलिफ्ट ऑफ क्रस्टल ब्लॉक्स, कोल्डोनो प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू। डिस्केटेड प्लेट्यू हैवीली इरोडेड बाय रिवर्स, स्कॉट्स आइलैंड और बुंदेलखंड का इंडिया में। कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू एक्सटेंसिव लाइज अवे फ्रॉम माउंटेन सिस्टम, अफ्रीकन प्लेट्यू। Plains are extensive areas of flatland with gentle slopes, often fertile and agriculture productivity. Structural plains क्या है? Formed by uplifted horizontal rock strata, जैसे greater plains, Indo-Gangetic plains. Depositional plain formed by sediment deposition, northern plains of India और Mississippi plains में है। Erosional plains कहाँ पे है? बड़े टाइम से कोई इरोज्ड हो रहा है तो वहाँ पे बनते हैं, जैसे पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गए। ग्लेशियल प्लेन्स क्या है? ग्लेशियली आउटवॉश नॉर्दर्न यूरोप और कनाडा में। कोस्टल प्लेन्स फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड हिल्स, ईस्टर्न एंड कोस्टल प्लेन्स में। और फ्लड प्लेन्स, रिपीटेड फोल्डिंग क्रिएट्स फ्लैट एंड फर्टाइल एरियाज।
ये कहाँ पे है? गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो प्लेन्स उनको कहते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? आर आर एटलास माउंटेन्स कहाँ पे? नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका. With reference to Indus river system, consider the following pairs. Satluj rise from Rakas Lake. These join Satluj near Harika. Ravi flows into Pakistan below Amritsar. तो ये सारी तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स ठीक है क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशनल प्लेन्स हैं. Which of the following are the depositional landforms? डेल्टा, मोरेन्स, फ्लड प्लेन और क्रीक. क्रीक को छोड़ के सब है. क्रीक क्या है? इरोजनल है ना कि डिपोजिशनल. ये मेंस के क्वेश्चन आंसर्स है. ब्रिंग आउट द कॉज ऑफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न एंड पेनिनसुलर प्लेट्यूज ऑफ इंडिया. What are the geological characteristics of peninsular India? Discuss its economic significance. Examine the impact of riverine landforms on the economy and settlement patterns of India. Discuss the evolution of physiography and division of greater plains in India. ये expected questions है. Which of the following is not a intermontane plateau? कौन सा है? Deccan Plateau. Which of the following is a feature of an erosional plain? Undulating land with residual hills. The peninsular plateau of India is an example of volcanic plateau. ये expected questions हैं जो आ सकते हैं. ये मेजर प्लेट्यूज. डेक्कन प्लेट्यू क्या है? वॉल्केनिक है. कहाँ पे है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना. छोटा नागपुर प्लेट्यू टेक्टोनिक, मिनरल रिच, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल. मैं वीडियो बनाने के लिए धूप में समझ लो एक किस्म से ना बिना फ़ैन और बिना एसी के बैठी हूँ. और अगर भी आप लाइक शेयर और कमेंट नहीं करोगे या सब्सक्राइब नहीं करोगे ना चैनल को तो क्या मेरा फ़ायदा इतनी मेहनत करने का, इतनी गर्मी में बैठने का, इतना पसीना लाने का, जस्ट बिकॉज कि मैं अच्छे से लेक्चर डिलीवर कर सकूँ, अच्छी चीज़ें डिलीवर कर सकूँ. इतना तो डिज़र्व करती हूँ मैं. अगर आपको नहीं लगता तो मैं क्या बोल सकती हूँ. बट चलो जितना मैं हो सकेगा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी. बाकी इतनी मेहनत तो आप भी देख ही सकते हो. कितनी गर्मी है. 50 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है. पसीने इतने आ रहे हैं ना कि मैं बता नहीं सकती. और जहाँ पे एसी और फैन है वहाँ पे शोर है तो मैं वीडियो अच्छे से बना नहीं पाऊँगी. आपको डिस्टर्बेंस होगी. इसलिए मैं खुद डिस्टर्ब हो रही हूँ. पसीना और इवन कि मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है. जो लोग मुझे जानते हैं उनको इतना पता है कि मेरे को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है. बुंदेलखंड प्लेटू डिस्केटेड एम्पियर उत्तर प्रदेश में. प्लेन्स कहाँ पे हैं? इंडोजेनेटिक प्लेन्स, गैंजेटिक प्लेन कैसे बनते हैं? डिपोजिशन यहाँ पे किसकी होती है? एलुवियल सॉइल की. है कहाँ पे? पंजाब टू वेस्ट बंगाल. ब्रह्मपुत्रा डिपोजिशनल आसाम. कोस्टल प्लेन्स मेराइन और फ्लूवियल और ईस्टर्न घाट्स के. लिंक करेंगे करंट अफेयर. हिमालयन अपलिफ्टमेंट, माइनिंग ऑफ छोटा नागपुर, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं, सॉइल इरोजन इन डेक्कन प्लेटू. दैट्स इट. और प्लीज़ थोड़ा तो मेरी मेहनत को एडमायर कर दो प्लीज़. सब लोगों को बताओ, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो. बाय बाय. टेक केयर. राधे राधे.